दोस्तों यूपीएससी ने 2026 के क्वेश्चन पेपर में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे उसने आपसे 3 स्टेटमेंट दी, उसके बेसिस पे 3 और स्टेटमेंट और उसके बाद आपको आंसर देना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो अपना एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज था, यहाँ पे आप 3 स्टेटमेंट्स देख के आ पा रहे होंगे, उसके बाद फिर आपको 3 स्टेटमेंट और दिख रही होंगी और एट लास्ट आपसे आंसर पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे किससे है? क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से है हमारे। किससे है? क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन से ही पूछ रहा है। अब इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है लॉन्ग टर्म टारगेट्स के रिगार्डिंग। जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेट जीरो एमिशंस की। जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन है वो कितना 2070 तक नेट जीरो हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका आ रहा है कि कोविड 19 के दौरान, ड्यूरिंग कोविड 19 जो कार्बन का एमिशन था वो कम हुआ था। आपको पता है कि जो गाड़ियां थी वो घर मतलब वर्क फ्रॉम होम था। वर्क फ्रॉम होम होने के कारण क्या कर रहे थे लोग, घरों के बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, उसका उत्सर्जन नहीं हो रहा था, तो कार्बन एमिशन तब भी लो था। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट, जब हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। यहाँ ये किसकी बात कर रहा है? अल्पकालीन उपलब्धियों की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट 3 हमारा रॉन्ग हो गया। बट क्या आप आंसर पे पहुंच गए? नहीं। यहां तो आपने ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी, उससे क्या इंफॉर्मेशन निकला वो आपको मालूम चला। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब जैसे तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि कथन 1 और कथन 3 सम्मिलित रूप से दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। नहीं, कथन 3 तो किसके रिगार्डिंग बात कर रहा था? शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो गया। आप देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, आपको मालूम चला तीसरा रॉन्ग है, तो आपने सी और डी को रॉन्ग मार्क कर दिया। या तो आपका आंसर ए होगा या आपका आंसर बी होगा। अब जो स्टेटमेंट 1 है, वो दोनों के अंदर ही अवेलेबल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़िए कि कथन 3 कथन 1 के निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है, बिल्कुल सही बात है। कथन 1 दीर्घकालीन की बात करता है और कथन 3 जो है वो अल्पकालीन उपलब्धियों की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये 2027 और 2028 के पेपर में और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगली बार जब आप प्रिपेयर करें, तो इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा।